आपके बाप की नौकर नहीं हूँ कि जब जब बोलोगे वो काम कर दूंगी। तमीज कहीं की, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? हिम्मत कैसे हुई? मुझ पे हाथ कैसे उठाया आपने? अरे मेरी मर्जी, नहीं करना मुझे काम। आप कोई नहीं होते मुझे बोलने वाले। इस घर की ना बड़ी हूँ और तुम लोगों को अपनी मर्यादा और दायरे में रहना सिखाना मेरा काम है। प्यार से कुछ भी करो, उससे ना आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। जब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोल रहा है तो हाँ, अगली बार ना औकात में रहना। ये हाथ उठाने की जरूरत नहीं है मुझ पे। तान्या, कमरे में जाओ। अच्छा, अभी भी मैं अंदर जाऊं? मैंने कहा कमरे में जाओ तान्या। चेतना, तुम यहाँ पर आओ। ये भाभी से किस तरीके से बात कर रही थी तुम? आप मुझे गलत बोल रहे हो। आपको ये दिखाई दे रहा है कि कैसे मैंने बात करी? ये दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने हाथ उठाया मुझ पे? तान्या, क्या किया तुमने इसे? हाँ, तुम्हें भी अब मेरी गलती लग रही होगी ना? तुमने उसको नहीं देखा? अरे वो मेरे पापा के बारे में बोल रही थी कि हिम्मत भी कैसे हो गई? वो इतनी बड़ी हो गई है कि मेरे माँ बाप के बारे में बोलेगी? हाँ तान्या, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसके ऊपर। घर के काम के लिए बोला है, सारी चीजों के लिए बोला है। छोटी है तो कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अपने बड़े किसी चीज के लिए डांटते हैं, कोई चीज समझाते तो समझा करो ना। बचपन में जब मम्मी पापा मुझे छोड़ के गए थे ना, जब हम 2 भाई अकेले हो गए थे, तब से भैया ने मेरा हमेशा ध्यान रखा है कि जब से भाभी इस घर में शादी करके आई ना, भैया को जरूरत नहीं पड़ी करनी, क्योंकि भाभी ने सारा फर्ज निभाया, एक माँ का फर्ज। वो प्यार की वजह से थप्पड़ मारते हैं, समझाते हैं। उनको क्या फर्क पड़ रहा है अगर तुम काम नहीं कर रही हो या फिर कर भी लोगी? उनको तो ये चाहिए ना कि उनके साथ जो रह रही है वो भी सही से रहे, चीजों को संभाले, घर को संभाले। क्या गलत कह रही उन्होंने ऐसा? मुझे काम करने से प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी भी नई शादी है, मेरे भी सपने। तान्या, छोटी है वो तुमसे, नई नई शादी करके घर में आई है। अगर तुम नहीं समझाओगी तो कौन समझाएगा उसको? ये दुनिया बहुत खराब हो चुकी है और हमारा ही घर ऐसा है जहाँ बंटवारे की, हिस्से की कोई बात नहीं होती है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझे बाप का दर्जा देता है, इसलिए मेरी इज्जत करता है। और यही रीजन था कि उसकी बीवी के थप्पड़ पड़ने के बावजूद उसने कुछ नहीं कहा। अभी अपनी बीवी को समझा रहा होगा वो कुछ ना कुछ। उन्होंने थप्पड़ तब मारा जब तुमने उनकी फैमिली के लिए कुछ बोला, और कोई भी इंसान अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं सुनेगा। जो मेरा सच्चा भक्त है वह मुझको लाइक सब्सक्राइब करेगा, जो मेरे सच्चा भक्त नहीं हो वह वीडियो ऊपर कर देगा। सही कह रहे हो, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं, मैं उससे जाके बात करूंगी और उससे माफी मांग लूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं आज के बाद भाभी से सलाह लूंगी। जो काम वो बोलेंगी मैं कर लूंगी। कोई बात। चेतना, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती कि हमारी लड़ाई की वजह से 2 भाई अलग हो। मैंने बहुत मुश्किल से इस घर को संभाल के रखा है। मैं नहीं चाहती कि अब हम दोनों की लड़ाई की वजह से ये घर बिखर जाए। मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, आप माफी मत मांगिए। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने आपसे बदतमीज से बात कर दी। रियली सॉरी। मैं आपके आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। हम दोनों मिल बांट के पूरा घर बहुत अच्छे से संभालेंगे। अच्छा, वैसे बना क्या रही हो? पुलाव बना रही थी। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ।